आप सभी साथियों को जय जोहार। पिछले कुछ दिन पहले झालावाड़ के अंदर पिपलोदी गांव के अंदर जो विद्यालय की छत ढह जाने से 7 मासूम बच्चों की जिंदगी चली गई थी। उसके बाद में हम भी उस इलाके के अंदर गए, उनके माँ बाप से मिले और सरकारों से न्याय मांगी। न्याय के दौरान हम दोबारा गए थे, हमारे सांसद महोदय भी साथ में थे। हमारी मांग थी 1 करोड़ रुपया आर्थिक मुआवजा और घायलों को 50 लाख रुपए, मृतक परिवारों को 10 बीघा जमीन। इस विद्यालय के अंदर जो कक्षा कक्ष नवीन बनेंगे उसमें उन बच्चों के नाम से कक्षा कक्ष बने। इन मांगों के साथ में जब गए थे तो माननीय कलेक्टर महोदय झालावाड़ ने बताया था कि हम बच्चों के लिए सुविधाएं कर रहे हैं, 10 लाख का आर्थिक मुआवजा तय कर रहे हैं। 10 लाख का आर्थिक मुआवजा किसी भी दुर्घटना के अंदर दिया जा सकता है। ये एक भद्दी मजाक थी उन मृतकों के लिए, क्योंकि उससे पूर्व में ऐसी कई घटना हुई जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन घटना अगर हो जाती है तो उसमें उस व्यक्ति को नहीं लौटा सकते, उनकी जिंदगी को नहीं लौटा सकते, लेकिन हम लोग उनके परिवार का दुख कम करने की कोशिश कर सकते हैं। जिस प्रकार से उदयपुर के अंदर भी घटना घटी थी तो 1 करोड़ रुपए का आर्थिक मुआवजा मिला था। हवाई जहाज में कोई चला गया तो उसको भी आर्थिक मुआवजा 1 करोड़ मिला था। सरकारी नौकरियां मिली थी। हम भी यही मांग कर रहे थे कि झालावाड़ के बच्चों को भी सरकारी नौकरी 1 करोड़ रुपए मिले, लेकिन सरकार ने अनदेखा किया। सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री जी उस बच्चों तक मिलने तक नहीं पहुंचे। शिक्षा मंत्री जी जो आदिवासियों को गाली देते हैं, डीएनए की जांच की बात करते हैं, लेकिन वो झालावाड़ की घटना का जिक्र करते हुए उन बच्चों तक नहीं गए। और आज प्रदेश के अंदर हालात ये बने हुए हैं। हाल ही में विधानसभा का मानसून सत्र चला था। इस देश के अंदर जो लोग प्राकृतिक घटनाओं में या फिर प्राकृतिक आपदाओं में या दुर्घटनाओं में नहीं रहे, चले गए, उन सबको श्रद्धांजलि दी गई। परंतु विडंबना यह है, जो सरकार आदिवासियों दलितों की हितैषी बनती है, 2 शब्द श्रद्धांजलि के नाम पर भी उन सरकारों के सामने सदन के अंदर नहीं निकल पाए। जो राजस्थान के अंदर जो घटनाएं हुई उनको याद तक नहीं किया गया था, जबकि पूरे देश की घटनाओं को याद करने का जिक्र किया था। और उसके बाद अगले दिन भी सरकार अपनी गलती मानते हुए उनको श्रद्धांजलि दे सकती थी, लेकिन नहीं दी गई। आज वहां की बच्चा न्याय मांग रहा है, वहां का गांव के लोग न्याय मांग रहे हैं। ये घटना सिर्फ झालावाड़ की नहीं, कल किसी भी इलाके के अंदर कहीं पर भी होगी तो ये सरकारें मौन रहेगी। आखिर कौन लड़ेगा, आखिर कौन आगे आएगा? इसलिए हम जब पिछली बार गए थे, हमने ये बात रखी थी कि जल्द हम अगर न्याय नहीं मिलता है तो वापिस से आएंगे। मैंने विधानसभा सत्र के दौरान भी बाहर प्रदर्शन किया था, अंदर भी सरकारों को ये दिखाया था कि झालावाड़ की जो घटना है, झालावाड़ का बच्चा न्याय मांग रहा है। झालावाड़ के अंदर एक माँ बाप के आंसू न्याय मांग रहे हैं। वो उनके सपने थे जो टूटे हैं आपकी सरकारों की भ्रष्ट तंत्र की लापरवाही की वजह से। और आगामी 6 तारीख को झालावाड़ के अंदर न्याय महापंचायत है। उस महा आंदोलन के अंदर बहुत सारे जनप्रतिनिधि जो इस समाज के शोषित, पीड़ित, वंचितों की आवाज बनने जा रहे हैं, उन्हीं के साथ में मैं भी इस न्याय महापंचायत में शामिल होऊंगा। कुछ लोग जिम्मेदारी वाले पद पर रहकर भड़काऊ बयान देते हैं। मुझे लगता है कि वो मानसिक दिवालियापन है, और मुझे ऐसा लगता है कि उनके मुंह से कभी न्याय की बात नहीं निकलती, कभी शिक्षा की बात नहीं निकलती, कभी स्वास्थ्य की बात नहीं निकलती, रोजगार की बात नहीं निकलती। सिर्फ और सिर्फ जिस समाज में पैदा हुए उस समाज के नफरत करके लड़वाने का काम कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि झालावाड़ की घटना डंके की चोट पर जाएंगे, हम लोग न्याय मांगने जाएंगे। और हमारे पुरखों का जो इतिहास है, लड़ने वालों का है, डरने वालों का नहीं है। हमारे पुरखे राणा कुंजा के नेतृत्व में मुल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों को भी उनकी नाक में दम करने वाले थे। हमारे पुरखे बिरसा मुंडा के नेतृत्व में औपनिवेशिक शासन की जड़ें हिलाने वाले थे, जो हुल क्रांति के नाम से उन्होंने क्रांतियां की हुई है। हमारे पुरखों का इतिहास शौर्य, पराक्रम और बलिदानी था, जो हमें कोई डरा नहीं सकता। और इस तरीके के जो अधूरे जवाब दे रहे हैं, भिड़ाने का काम कर रहे हैं, समय आने पर उनको भी सबक सिखाया जाएगा। आने वाले समय में मैं यही कहता हूं कि न्याय महापंचायत में अधिक से अधिक शामिल हुए। हम लोग तानाशाही सरकार के दबाव में आकर न्याय के लिए पीछे हटने वालों में से नहीं है। हम लड़ेंगे, और आखिरी लड़ाई जब तक लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। सड़क से लड़ेंगे, सदन तक लड़ेंगे। और मैं पुनः उन जो मासूम बच्चे थे उनको मेरी मां प्रकृति से नमन करता हूं, और आगामी 6 तारीख को झालावाड़ में उपस्थित रहूंगा।